सुनिए, नहीं हुआ था। हाँ चलिए, ये एपिसोड जाएगा आपका स्पीडी का। स्पीडी के एपिसोड जो है ना, गोली के रफ्तार से, धोनी के मतलब लाइट के प्रकाश की चाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, नहीं टाइम आ गया यानी वीडियो। चलिए हाँ, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हम चलिए, आप लोग का ध्यान एकदम 100% कंसंट्रेट, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते ध्यान से सुनिएगा। हम लगातार क्वेश्चन दागेंगे गोला, ठीक ना। आप लोग उस गोले को जो ना नस्ते नाबूद कीजिएगा, ठीक। चलिए एंटी मिसाइल से अब बोलना स्टार्ट कीजिएगा। बताइएगा, पहला युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। कब हुआ था? 2010 में। बताइएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में। कब लागू किया था? 1793 में। बताइएगा, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। बताइएगा, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हो गया, बोल दी। लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति? अगला क्वेश्चन मेरे सामने वाला बताइएगा बंदी, मंत्री जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जस्ट बगल, हाँ बगल राष्ट्रपति। मंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति, मंत्री परिषद बोलेगा तो लोकसभा। ओके, कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? एलिफेंटा कहाँ है? श्रीलंका। कहाँ है? श्रीलंका। लेट हो रहा है। बताइएगा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। बताइएगा, कामागाता मारू जो पराक्रम हुआ था, कामागाता मारू पराक्रम जो हुआ था, इसमें जहाज जो था किसने किराए पे लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। बताइएगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है? महावेली गंगा। कौन है? महावेली गंगा। बताइएगा, वेलिंगटन कप जो है ना किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से। वेलिंगटन कप किससे है? घुड़दौड़ से। बताइएगा, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? पेशवा। कौन होता था? पेशवा। बताइएगा, कांची अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ये कांची अधिवेशन कब हुआ था? 1943। कब हुआ था? 1943। बताइएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग हुआ कब? 1960 में। बताइएगा, जिन्ना हाउस कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। बताइएगा, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज। क्या है? शतरंज। बताइएगा, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मार्टिन कपूर। कौन है? मार्टिन कपूर। कौन है? मार्टिन कपूर। बताइएगा, भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? 2006 में। बताइएगा, आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। बताइए, रक्तचाप सबसे अधिक किसमें होता है? नीले में। लेकिन बोल देंगे, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन है? एड्रिनल ग्रंथि। बताइएगा, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, क्वेश्चन आ गया है, अब तो हम सुधरिए जाएंगे, एक बार में हम डिटेल करेंगे। बताइएगा, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो है ना नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो है ना किस काल से संबंधित है? चोल काल से। किससे है? चोल काल की। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। लेकिन अब हमको लगता है हो गया होगा HDFC। आई होप, हमको लग रहा है। अगर कोई कमेंट में अगर कोई जानते हैं भारत का भी सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है, क्या SBI है कि HDFC है, कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग भी चेक कर दीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। बताइएगा, सुलभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ब्याज दर कम। गोली की रफ्तार से जवाब देना है। बताइएगा, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कहाँ है? तक्षशिला की स्थापना कब? 800 BC। कब? 800 BC। बताइएगा,
विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा किसने दिया था? चीन ने। किसने? चीन ने। बताइएगा पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? जल का जाइलम। जल हो गया जाइलम, फल हो गया फ्लोएम। जल हो गया जाइलम, फल हो गया फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है कौन है? सूर्य। बताइएगा इलेक्ट्रॉन सूर्यदर्शी का आविष्कारक कौन है? नॉल और रुस्का। नॉल और रुस्का। बताइएगा कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग करते हैं? रेडॉन। कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग करते हैं? रेडॉन। किसका? रेडॉन। हमारे छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 4%। कितना है? 4%। बताइएगा सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने। किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने। बताइएगा द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। किसे कहते हैं? कनिष्क को। बताइएगा गुप्त काल की सरकारी भाषा क्या है? संस्कृत। क्या है? बताइएगा आर्ट ऑफ लिविंग का प्रतिपादक कौन है? श्री रविशंकर। कौन है? श्री रविशंकर। कौन है? जीने की कला। बताइएगा सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है? सेंट निकोलस या सेंट निक। बताइएगा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। बताइएगा सिनेमा का आविष्कारक कौन है? अंगास्टा और लुइस लुमियर ब्रदर्स। अंगास्टा और लुइस लुमियर ब्रदर। कब हुआ था सिनेमा का आविष्कार? लुमियर ब्रदर्स लिखा है। अब नाम तो अंग्रेजी नाम में उतना का अंतर चलेगा, आप लोग जानते ही हैं। बताइएगा भारत का भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। बताइएगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। बताइएगा भारत के प्रथम टेको पार्क कहाँ खुला था? भारत का प्रथम टेको पार्क कहाँ खुला था? केरल के तिरुवनंतपुरम में। बताइएगा विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक को कब प्रकाशित हुआ था? विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। प्रसिद्ध दार्शनिक 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? कन्फ्यूशियस। किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस। किसे कहा जाता है? बताइएगा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784। 184 से। अब है साइंस का जलवा। अभी हम स्पीडी जीके का जलवा बिखरे, अब हम बिखरेंगे स्पीडी साइंस का जलवा। आप लोग जिसे जलवा देखना है आप लोग को बने रहिए एकदम। बताइएगा एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन? एच कैरियर। बताइएगा सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपक जाता है? आवेशित होने के कारण। बताइएगा पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। बताइएगा बादलों की दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग होता है? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा और गति मापने के लिए नेफोस्कोप। बताइएगा किसी तार को खींचकर पहले से तिगुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? 9 गुना। ठीक ना? लंबाई का स्क्वायर होता है, अगर तिगुना हुआ तो इसका स्क्वायर कितना होगा? तिगुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। बताइएगा स्क्वायर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? विनेट ने। किसने किया था? विनेट ने। बताइएगा हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। बताइएगा टाइपराइटर में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? लेक्लेंसी सेल। कौन होता है? टॉर्च लाइट में कौन? लेक्लेंसी सेल। बताइएगा या सुख सेल।
किसी घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है? 48 बार। कितनी बार? अच्छा पी लेंगे, बताइएगा। सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 गुना। बताइएगा, स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बताइएगा, सी डॉट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। बताइएगा, मेक प्लांक किससे संबंधित है? ध्वनि से। क्वांटम सिद्धांत से। किससे है? क्वांटम सिद्धांत से। बताइएगा, मेक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन, हम गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर। बताइएगा, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। अरे इसके लिए ताली बजा पहले, ताली में दम होना चाहिए, ताली की गुनगुनाहट से दीवार हिल जाना चाहिए, समझ रहे हैं? ठीक ना। बताइएगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कोण। बताइएगा, स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। एक ट्यूब में पारा भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। कैसा होगा? अर्धचंद्राकार उत्तर। अर्धचंद्राकार उत्तर। बताइएगा, मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? आइंस्टीन ने। मात्रा ऊर्जा नियम किसने दिया? आइंस्टीन। E बराबर mc उसका स्क्वायर। इसके लिए इसको 1921 में नोबेल मिला था। कब मिला था? 1921 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, अमर्त्य सेन को कब नोबेल मिला था? अमर्त्य सेन को कब नोबेल मिला था? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव लेंस कैसा होता है? मानव लेंस कैसा होता है? उत्तल। कैसा होता है? उत्तल। कैसा होता है? उत्तल। बताइएगा, ढालवा लोहा का आचरण कैसा होता है? लचीला और प्रत्याशी। लचीला और प्रत्याशी। कैसा होता है? लचीला और प्रत्याशी। बताइएगा, गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? अनुदैर्ध्य। कैसा किसका होता है संचार? गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? अनुदैर्ध्य। किसका होता है? अनुदैर्ध्य। बताइएगा, यदि मनुष्य अपना प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल। कैसा दर्पण होगा? अवतल। कैसा होगा? अवतल दर्पण। बताइएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। बताइएगा, परावैंगनिक तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? परावैंगनिक तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम होता है ना। अनिल यहाँ दिया है 4000 से कम। 4000 से कम। अनिल सही है, यू आर राइट। बताइएगा, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पे अधिकतम होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा, किसी बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दें, बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दें तो उनमें ध्वनि का वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। दाब पे ध्वनि का वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए वहाँ एक शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द लिख दिया, बिना ताप में बदले। ये तो कह रहा है वही दाब पे। कल या परसों आप जवाब दिए थे, दाब बदलने पे ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक शब्द कन्फ्यूजन करने के लिए क्या लिख दिया? बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दें तो उनमें ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित। क्या बोले हैं? दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चिड़िया आएगा, चुनेगा और फंसेगा। वही जानवर कहता है आपको घर में जाके आपको मारेगा। बस समझे? आप अपने घर की दीवार को मजबूत बनाइए, अपने घर के गेट को शीशा से मत बनाइए, ठीक ना। ऐसे कहा जाता है जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। किसने कहा था? किसने कहा था? राजकुमार का फेमस डायलॉग नहीं है?
हाँ, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। चलिए शायद, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 28 डिग्री। कितना होता है? 28 डिग्री। बताइए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री है। बस आप ही बोलिएगा, ठीक ना, अगले क्वेश्चन का मान बताइएगा। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। चलिए ठीक है, ताली बजा दीजिए। यही क्वेश्चनवा यहाँ दे दिया था। हम नहीं देखे थे ना, हम नहीं देखे थे। हम सोचे क्या एक दिन बताया था ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। आज फंसता है तो देखते हैं फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। बताइएगा, धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। बताइएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। क्या है? बताइए, शुष्क सेल में विद्युत अपघटन किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। बताइएगा, टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स। किसने किया था? WR ब्रदर्स। बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व कौन है? जर्कोनियम। जर्कोनियम। कौन है? जर्कोनियम। बताइएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल। बताइएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड। बताइएगा, कांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? 0 होता है। कांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? 0। बताइएगा, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? -273 डिग्री। कितना पे होता है? -273 डिग्री। बताइएगा, 1 सेकेंड में किया गया एक कंपन को क्या कहते हैं? 1 हर्ज। क्या कहते हैं? 1 हर्ज। बताइए, फ्राइडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध होता है? F बराबर N। F बराबर N। बताइएगा, पारा तापमापी किस ताप पर मापन में प्रयुक्त होता है? पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? 212 डिग्री। 212। लेकिन हम पारा कहाँ तक क्या बताए थे रे? हाँ हाँ, 149 अल्कोहल का 150। अल्कोहल हो गया -115 डिग्री, पारा हो गया -39 डिग्री। ठीक ना, ऐसे लिखा है, पारा तापमापी किस ताप तक मापन कर सकता है? ठीक ना, 212 डिग्री। हम वहाँ न्यूनतम बताए थे। सही है। पता है, भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पे। किस पे? कक्षा की त्रिज्या पे। पता है, समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर पारा के स्तर पे। बताइएगा, सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? गोगार्ड। कौन है? गोगार्ड। कौन है? गोगार्ड। बताइएगा, फोटोन की खोज किसने किया था? आप सुनिए पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, फोटोन का खोज किसने दिया है। अभी हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। बताइए, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? हाँ, लेक्लांसी। इसीलिए नाम रखे थे लेक्लांसी सेल। बताइएगा, जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।